कैसे हैं आप सभी? बेउम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन जो आपकी एक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी है वो चल रही होगी। अभी आज लाइव आने के पीछे एक कारण है कि ज़्यादातर साथी या तो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे या तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे और दोनों ही एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे थे, जब वो एग्ज़ाम हो जाए तब हमें ये लगने लगता है कि हमारे पास अब कोई लक्ष्य तो बचा ही नहीं है। क्या करें अब हम, किस चीज़ की तैयारी करें? तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर जीवन में आपने ध्येय बना लिया है कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप एक छोटा सा काम और करिएगा कि 2 से 3 साल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 या 3 साल से भी तैयारी कर रहे हैं। आप एक काम बस कीजिएगा कि आप में से बहुत सारे साथियों ने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे दिया है, आप में से बहुत सारे साथियों ने अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है। इस बार किताबों को रखना नहीं है, चाहे आपका 280 नंबर का पेपर गया हो 300 में से, चाहे आपका 85, 89, 90% पेपर गया हो। इस बार ऐसा करते हैं कि जब तक हमारे हाथ में कोई एक ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक लगातार पढ़ते हैं। मुश्किल होता है, अच्छे नंबर आ गए, लग रहा है अब तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। बच्चों, कई साथी मुझसे भी पूछते हैं, भैया जब आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने थे उसके बाद तैयारी कैसे की? तो तैयारी के लिए कभी ज़्यादा लोड नहीं लिया, बस एक आदत बना ली कि चाहे नौकरी है, चाहे छुट्टी है, चाहे सैटरडे है, चाहे संडे है, कोई भी दिन है, लेकिन लगातार 4-5 घंटे पढ़ने के लिए निकालने ही है, जब तक अल्टीमेटली हमें वो ना मिल जाए जो हम चाहते हैं, यानी हमारी नौकरी। और वही तैयारी फिर धीरे धीरे करके आगे भी इतना काम आई कि उसने आगे भी कई नौकरियां दिलवाई। तो अभी तो आपका मन है एक नौकरी मिल जाए, कल को जिनके अच्छे एग्जाम भी गए ना, कल को उनका क्या रहेगा, अरे यार आगे भी तो बढ़ना है, कांस्टेबल बन गया, अब कुछ और नहीं कर सकते क्या हम? वो वाली फीलिंग जब आती है, अगर नौकरी आप लग चुके होते हो तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। ऐसे में अच्छा ये है कि अभी से हम इस बार पढ़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि निरंतरता जो है सफलता के लिए वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपने वो सवाल पढ़ा है बंदर वाला? एक बंदर जो है 3 फीट ऊपर चढ़ता है, फिर 2 फीट फिसलता है। तो जब हम पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं ना, तो हम उसी बंदर की तरह काम कर रहे होते हैं कि हम जितने आगे बढ़े हैं हम पीछे फिसल जाएंगे, और 1% हमारा किसी वजह से नंबर ना आया तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, फिर हम पीछे होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई छोड़ दी। मुश्किल से लेके कई सारे साथी ऐसे हैं, भैया 2 नंबर से हर बार रह जाता हूँ। मैंने कहा जब एक एग्जाम देते हो और दूसरे एग्जाम की तैयारी है, उसका रिजल्ट आता है तो क्या करते हो? भैया वेट करता हूँ। मैंने कहा तो वेट करते हो ना बेटा, अगर उसकी जगह 2 महीने भी वो लगातार पढ़ लिए होते तो 4 साल से जो लगातार निकल रहे हो ना एग्जाम से बाहर, वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और एक बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी थी कि एसएससी जीडी के आंसर की बेटा इस वीक एक्सपेक्टेड है, इस वीक की एक्सपेक्टेड है। यूपी पुलिस की अभी नई वैकेंसी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर हम उम्मीद करके चलेंगे अगले साल इलेक्शन भी हैं तो गवर्नमेंट वैकेंसी लेके आए शायद एक और, इसलिए हम तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तैयारी हम किस हिसाब से करेंगे? उसी हिसाब से करेंगे कि एक वैकेंसी आएगी। हालांकि मैं कोई उसे डिक्लेयर करने वाला ऑफिशियल तो हूँ नहीं, तो मैं एक अंदाजे से ही बता सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और, आपसे एक शाम तक एक रील साझा करूँगा 30 सेकंड की, तब आप बताइएगा। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन मुझे वादा करके जाओ आज, और जो बच्चे इस रील को बाद में देखेंगे वो भी मुझे वादा करना कि इस बार भैया हमारे एग्ज़ाम हो गए, जीडी का हो गया है, यूपी पुलिस का हो गया है, लेकिन किताबें रखी नहीं है मैंने, क्योंकि मैंने अब तभी रखूँगा जब मेरे घर एक कागज़ आ जाएगा बुलावे का
कि भैया आ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह आ गई है गवर्नमेंट में, यहाँ तुम सिलेक्टेड हो। ठीक है, एक वादा आपसे चाहिए। अभी के लिए इतना ही।